अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो भाई साहब? खैर खैरियत, ठीक ठाक। नज़ला ज़ुकाम की वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे रहा, व्हाट्सअप बंद है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है, रिश्ते के लिए जाना पड़ता है घर घर। ये आपके सामने एक छोटा सा कमरा खड़ा है जो कि कच्चा है, और यहाँ से मुझे कार रसीद हुई और मैं दौड़े चले आई। यहाँ लला एक अजीब लड़की है, अजीब रिश्ता है। आप भाइयों के अगर जहन में आए तो समझना कि अच्छा है या बुरा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लड़की जो है ना, कंवारी है, खूबसूरत है, मैंने देखा है, अभी भी मेरे साथ खड़ी है। और उसका एक अजीब फरमाइश है। वो कहता है कि अंकल मेरी शादी करवा दो किसी ऐसे इंसान से जिसके 2 बीवियां हों, और तीसरी शादी मुझसे करे। तो मैंने उससे पूछा कि आपको भला दूसरी शादी के लिए लड़की तंग हो जाता है, आप ऐसी शादी क्यों करना चाहते हैं जिस मर्द के 2 शादियां पहले हों या एक हो? तो उसने अजीब बात कही। उसने कहा कि अंकल देखो, मॉडर्न दौर है, मैं घर के अंदर रहती हूँ, कोई काम नहीं करता, सिर्फ माँ बाप का खिदमत करता हूँ, और उनकी खिदमत से मैंने ज़िंदगी गुजारी है, और मस्जिद में भी पढ़ा हूँ, अभी मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, नमाज़ें 5 वक्त पढ़ता हूँ, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं जब मरूँ तो अल्लाह पाक फरिश्ते भेजे तो वो भी सवाल न कर सकें, इतना नेक हूँ। ये तो 2 दिन की ज़िंदगी है, मैं जाके ऐसे समझो खामंद के बच्चों की खिदमत करूँगा, और उसका खिदमत करूँगा, और उसके हाथ पैर धोआऊँगा, और उसे खाना लगा दूँगा, और उसकी ऐसी खिदमत करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा मैं एक ऐसी लड़की हूँ। और मुझे ऐसा चांस मिलना चाहिए जो कि मैं उस घर में जाऊँ जिस घर में ज़रूरत हो। अगर मुझे अकेला रखना चाहे भी खामद, वो रख सकता है। मैं वैसे दिल मेरा यही कहता है कि खामद के माँ बाप की खिदमत करूँ और उसकी खिदमत करूँ। तो मैं उससे पूछता हूँ, सराय की लड़की है, ये इलाका है झंग का, देहाती इलाका है, खूबसूरत इलाका है, और बड़े बड़े यहाँ फसल लगे हुए हैं, नहरी इलाका है। तो लड़की से मैं 1-2 बातें पूछूंगा आपके सामने। वो सरायकी में बात करता है, उससे पूछते हैं कि आपको ऐसा रिश्ता क्यों ज़रूरत है। तो अनिला, आपको ऐसा रिश्ता क्यों ज़रूरत है, आप क्यों ऐसा रिश्ता करना चाहते हैं? और चाचा ये मैं पहले जेल इलाके में छोटी अम्मी अबू अम्मी मेरे को मस्जिद पढ़ाए ने, स्कूल पढ़ाए ने, मेरी खिदमत की थी ने। उन टाइम के मैं अपने माँ प्यो की नौकरानी अम्मी, और हमेशा भी हाँ जितने भी लोग हैं, जितनी भी उन्हें औलाद है, वो अपने माँ बाप की मतलब कि नौकरानी बन वजन। लेकिन मैं नौकरानी थी यहाँ, ते मैं हर बंदे को चीज़ चीज़ वेंदी ते ये वजह कि मैं मेरा मतलब कि रिश्ता तो थी वैसी, शादी थी वैसी, लेकिन मुझे माँ बाप मतलब कि अम्मी अबू ओ जी सारे इकट्ठे होवन वाल मैं उन्हें दी खिदमत करे सा, और बुजुर्गों से मैं उन्हें दी खिदमत करे सा, रोटी पका दे सा, चाय बना दे सा, कपड़े धो दे सा, क्योंकि वो मेरे को एक नेकी अजर ओ एक मेरे को मजीद मिलती राशि। तो लाला, आपने सुना लड़की के मुंह के ज़बानी कि वो कहता है कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए नेक काम करूँगा और जन्नतुल फिरदौस में जाने की कोशिश करूँगा, जो कि चंद दिन की ज़िंदगी है। ऐसे इंसान भले किसी मर्द के हिस्से में होते हैं, जो नेक मर्द होते हैं, अल्लाह पाक उनको ऐसे बीवियां देते हैं। वैसे तो आप लोग खुद जानते हैं घर में जो मर्दों का हालत होता है, डांट पेट होता है, और बीवियां झगड़ते हैं, यहाँ तक कि देगड़ी और चमचा भी मार देते हैं। तो ये एक ऐसी बीवी बनने जा रही है जो
مرد کے ماں باپ کی بھی خدمت کرے گا اور ان کی پہلی بیوی کے اور بچوں کے بھی خدمت کرے گا۔ ہاں یہ بات ہے نا، زیادہ تر میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، مطلب کہ جس کے ماں باپ بزرگ ہو اور وہ زندہ ہو، میں ان کی خدمت کر سکوں۔ تو لالا آپ نے خود دیکھا خود سنا، میرا لوکیشن ہے غلام شبیر ایردمین، ڈیرہ غازی خان، دری ڈھولے علی سے۔ سب بھائیوں کے دلوں پہ راج کرنے والا غلام شبیر ایردمین، جو کہ دن بدن ترقی میں جا رہا ہے، اور آپ بھائیوں کے دعاؤں سے، اور آپ بھائی میرے لیے دعا خصوصی کیا کریں کہ میرا طبیعت صحیح ہو جائے اور میں واٹس ایپ پہ آؤں، آپ کی خدمت کروں۔ اوکے، اللہ حافظ۔